हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो है बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं इस वीडियो में जो है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 13वें लेसन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी बात करूँगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये है 5वां चैप्टर, जीव प्रक्रम। सबसे पहले प्रश्न ये देखने को मिल सकता है कि जीव प्रक्रम क्या है, समझाइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको ये देख सकता है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। पाचन किसे कहते हैं, और पाचन की आपको पहले इसमें परिभाषा बतानी होगी, फिर उसका नामांकित चित्र बनाना होगा आपको। ठीक है, दूसरा आपको प्रश्न ये मिल सकता है कि मानव में वसा के पाचन के प्रक्रम को समझाइए और यह प्रक्रम कहाँ होता है। ये वाला प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तीसरा प्रश्न आ सकता है कि मानव पाचन में लार की भूमिका क्या है, उसको समझाइए। यानी मानव में जो पाचन होता है, ठीक है, भोजन का अपना जो पाचन करते हैं उसमें लार क्या क्या काम करती है, उसके क्या क्या काम हो सकते हैं, उसके बारे में आपको इसमें बताना पड़ेगा। उसके बाद इसमें निम्न पर टिप्पणी करें, जैसे क्या जठरस के क्या क्या काम होते हैं, उसमें कौन कौन से उसमें घटक होते हैं उसके, इन सभी का आपको उसमें नाम लिखने पड़ेंगे। और एक आता है अग्नाशिक रस, इसके ऊपर भी आपको टिप्पणी लिखनी है। आपको इसमें यह बताना पड़ेगा कि भोजन के पाचन में अग्नाशय रस क्या करता है। और उसके बाद आता है एंजाइम। इसमें आपको मैं बता देता हूँ 2 प्रकार के जो एंजाइम है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला जो एंजाइम है वो आता है ट्रिप्सिन। एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पेप्सिन। 2 प्रकार के एंजाइम है जो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम। और इस तरह से आपको पहले एंजाइम की इसमें क्या बतानी पड़ेगी, पहले परिभाषा बतानी पड़ेगी, फिर आपको कुछ एंजाइमों के नाम बता के उसके जो भी कार्य हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। तो ये प्रश्न भी हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 72वें प्रश्न की, जो इस प्रकार से आ सकता है कि श्वसन किसे कहते हैं और मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना के समझाना है। ठीक है, या फिर आ सकता है कि एटीपी क्या होती है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी एटीपी की क्या होती है, इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी देनी पड़ेगी, इसकी फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। और यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, जो आपका 72वें का जो सेकंड व है, ये वाला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से भी आ सकता है कि एटीपी के निर्माण को समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि एटीपी के निर्माण को समझाइए। और उसके बाद आता है अपनी मानव श्वसन तंत्र से रिलेटेड कुछ एक और प्रश्न देखें तो ये आता है, ये मानव श्वसन में कुपिका की क्या भूमिका होती है। जो अपने फेफड़ों के अंदर गुब्बारे जैसी संरचना होती है उससे अपने कुपिका बोलती हैं, वो मानव श्वसन तंत्र के अंदर क्या काम करती है, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है। उसके बाद आता है ये वाले प्रश्न जो हैं, जीवों में होने वाले ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथों का वर्णन करें। आपके जो है बुक के अंदर इस तरह से डायग्राम दिया होगा। ठीक है, और ये इस तरह डायग्राम दिया होगा, यहाँ पर लिखा होगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है 3 तरीक़ों से टूटता है और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, उसके बारे में आपको समझाना पड़ेगा। और एक है 14वां प्रश्न, ठीक है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। ये वाला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि अगर आपको पाचन तंत्र का नामक चित्र बनाना नहीं आता है, और यहाँ तक कि जैसे श्वसन तंत्र का नामक चित्र नहीं बनाना आता है या कुछ चित्र बनाने में दिक्कत होती है, तो इनके जो है मानव पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का जो है मैंने वीडियो बना रखा है, उसके बनाने का मैंने तरीका समझा रखा है। तो आप उस वीडियो को देख के आप मानव पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को बनाना सीख सकते हैं। उन दोनों वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख के इसका बना लेना, और या फिर आप ऐसे कर सकते हो, बनाना सीख भी सकते हो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 75वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आ सकता है वहन तंत्र के घटक क्या है। हमारे जो वहन तंत्र होता है अंदर, उसके घटक क्या हैं और उनके सभी के क्या क्या कार्य होते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। इसके भी मैंने क्या है वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो वो वीडियो देख के मानव हृदय तंत्र का नामक चित्र बनाना सीख सकते हैं, वो भी बहुत ईजी वे में। ठीक है, उसके बाद प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि मानव परिसंचरण तंत्र में आप क्या समझते हैं, नामक चित्र बनाओ। परिसंचरण तंत्र का मतलब यही है
कि आपको हृदय का चित्र बनाना है और वो फेफड़े बनाने हैं और कुछ कुपिकाएँ वगैरह होगी वो आपको बना के समझाना पड़ेगा। हो सकता है इसमें हृदय का चित्र भी आ जाए। ये 3-4 चित्र हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद आता है रक्त क्या है, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन करें। आपको पूरा बताना पड़ेगा। रक्त यानी खून क्या होता है, यानी ब्लड क्या होगा, और इसके विभिन्न घटक जैसे कि अपने बता देता हूँ। आरबीसी होती है एक, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सभी के बारे में आपको इसमें इंफॉर्मेशन देके बतानी पड़ेगी। उसके बाद आता है अपने बात करें लसिका क्या है, इसके कार्य लिखो। ठीक है, लसिका के बारे में आपको कार्य लिखने पड़ेंगे। पहले बताना पड़ेगा लसिका क्या होती है, फिर आपको कार्य के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद अपनी बात करें 79 क्वेश्चन, इसके पहले क्वेश्चन की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है या उत्सर्जन किसे कहते हैं, उसका नामक चित्र बनाना है। उत्सर्जन की परिभाषा देनी है, फिर आपको उत्सर्जन तंत्र के नामक चित्र बनाना है। उसके बाद आता है वृक्क की इकाई क्या है, यानी वृक्क की जो जिसमें वृक्क के अंदर एक नेफ्रॉन होता है, ठीक है, वो उसका काम करता है पूरा, उसे हिंदी में बोलते हैं वृक्काणु। वो वृक्क की इकाई होती है और उसका नामक चित्र बना के उसको समझाना है। यहाँ पे आ गया, जैसे ये तीसरा प्रश्न आप देख सकते हो, वृक्क यानी नेफ्रॉन की कार्यविधि का उल्लेख करें। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद आता है पादपों में प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या करें। और एक प्रश्न आ सकता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें। तो ये है 5वें चैप्टर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा, एक इसमें आपको मैं बोनस में बता देता हूँ, एक जो इस बार एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके एग्ज़ाम का। तो वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि श्वसन की प्रक्रिया और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में श्वसन की प्रक्रिया और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्यतः 4 अंतर क्या होते हैं, उसके बारे में लिखो। तो हेलो डियर स्टूडेंट, अभी अब तक हमने बात की थी 5वें चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में बात की थी। तो अब हम बात करेंगे 6ठे चैप्टर जो अपना लेसन का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। उस लेसन के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। उसमें से सबसे पहले महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि तंत्रिका कोशिका क्या है, चित्र से समझाइए। यानी आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में बताना है और उसका चित्र समझाना है और चित्र बना के बताना है उसको, ठीक है। और इस एक प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि तंत्रिका पेशीय संधि का चित्र बनाइए। तो ये 2 चित्र हैं, एक तो तंत्रिका कोशिका का और एक है तंत्रिका पेशीय संधि का चित्र बनाइए। ये 2 चित्र है जो महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अच्छे तरीके से बनाने से इसको सीख लेना। जो तंत्रिका कोशिका का चित्र है वो मैंने आपको वीडियो अंदर बनाना सिखाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 83 जो क्वेश्चन है तंत्रिका पेशीय संधि का नामक चित्र बनाइए, ये इस बार जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर आया था, इसलिए संभावना है कि इस बार ये बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। उसके बाद आता है 84 क्वेश्चंस जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का चित्र बनाते हुए इसके कार्य का उल्लेख करें। इस बार आप बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना है क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है इसलिए। उसके बाद आता है मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम बताते हुए इनके भागों का वर्णन करें। आपको मानव मस्तिष्क का चित्र बनाना है और उसके विभिन्न भाग को उसमें दर्शाना है और उनके नाम लिखकर उनके सभी भागों का वर्णन करना है, यानी उसका क्या क्या काम होते हैं इत्यादि सभी को आपको समझाना पड़ेगा। उसके बाद आता है 86 क्वेश्चन जिसका नाम है हार्मोन क्या होते हैं। इसमें आपको हार्मोन की परिभाषा बतानी होगी। ये क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है, हार्मोन क्या है, हार्मोन से क्या आशय है, हार्मोन से आप क्या समझते हैं, इत्यादि तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आपको सभी में एक ही आंसर लिखना है, हार्मोन की परिभाषा वगैरह देनी है और अगर आपको उसको उदाहरण याद है तो उसके उदाहरण वगैरह भी आप दे सकते हो, कुछ एग्जाम्पल वगैरह आप देना चाहते हो तो। उसके बाद आता है 87 क्वेश्चन पादप हार्मोन क्या है, इसके प्रकार और उनके कारण का उल्लेख करें। उसके बाद आता है 88 क्वेश्चंस जो जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन का उल्लेख करें। फिर आता है 89 क्वेश्चंस प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया क्या है या फिर प्रतिवर्ती चाप क्या है, चित्र बनाते हुए प्रतिवर्ती चाप का उल्लेख करें। इसमें आपको प्रतिवर्ती जो क्रिया है उसके बारे में बताना है और उसके बाद में चित्र बनाना है प्रतिवर्ती चाप का। उसके बाद आता है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, आप ये भी आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद आता है मधुमेह रोगी को इंसुलिन के टीके क्यों लगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, मधुमेह यानी शुगर जो कोई रोगी होता है जिसको शुगर की बीमारी है तो उसको इंसुलिन के टीके क्यों लगाए जाते हैं, एक ये हो सकता है। ये प्रश्न भी आएगा, यानी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला 91 क्वेश्चन। उसके बाद अपने बात करते हैं 92 क्वेश्चन की। तो ये इस प्रकार से है कि ऐच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर होता है। अच्छा, इसकी तो बहुत कम संभावना है, लेकिन इसमें से अगर देखें अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो 91
91, 90 और 89 और ये 87, 86, 85, 84, 83 और 82। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना 7वें चैप्टर में से, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्नों को आपको जरूर देखने की जरूर मिल जाएगा आपको। अच्छा, एक मैंने बताया था 88 क्वेश्चन जो है जंतुओं में पाए जाने हार्मोन का उल्लेख करें। इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा कि इसमें जितने भी जंतु के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं उन सभी के आपको नाम बताने हैं और उन सभी के क्या क्या काम होते हैं इत्यादि सभी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी जो 8वां चैप्टर है कि जीव जनन कैसे करते हैं, उसकी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। डीएनए प्रतिकृति में प्रजनन का क्या महत्व है, यानी कि डीएनए की जो फोटोकॉपी होती है उसमें इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में बताना है। और उसके बाद आता है 94 क्वेश्चन, कुछ पौधों को उगाने में कायिक विधि का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी पौधे होते हैं जो उसको अपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसको उगाने के लिए, वो उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। उसके बाद आता है 95 क्वेश्चन, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। पहला तो है इस पर 95 का जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा विखंडन के बारे में, मुकुलन के बारे में, पुनरुद्ध भवन के बारे में, बीजाणु समासंग और कायिक परिवर्तन के बारे में। अच्छा, विखंडन के अंदर आपको बताना पड़ेगा द्विखंडन जो कि अमीबा के अंदर पाया जाता है। द्विखंडन के बारे में बताना पड़ेगा जो कि अमीबा के अंदर पाया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे तरीके से रट लेना, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में देखने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में आता भी है, कॉमन क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम के अंदर आता ही आता है। ठीक है, और ये जो आपको मैं जो 95 क्वेश्चन बताया है, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्ध भवन, बीजाणु समासंग और कायिक परिवर्तन, ये लगभग पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, 2 या 1 नंबर या 4 नंबर का लगभग पूछ ही लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद अपने बात करें तो एक ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको, नर जनतंत्र का चित्र बनाइए। ठीक है, और नर जनन तंत्र है उसको चित्र बनाकर उसमें आपको जो वृक्षण होता है अपना, जो टेस्टिस होते हैं, उसके क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये जो है 97, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाते हुए इसके कार्य को ले करें। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके मैंने जो है चित्र बनाने का जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ जाकर ये चित्र बनाना वहाँ पर सीख सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से सीख लेना। अच्छा, एक 98 क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुष्प के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। इसकी भी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है 99 क्वेश्चन, ऋतुस्राव से आप क्या समझते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जिसे अपने बोलते हैं मेरे ख्याल से ये पीरियड्स जो वगैरह होते हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये अच्छे तरीके से याद कर लेना कि ऋतुस्राव क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि भ्रूण और युग्मज में क्या अंतर है, लिखिए। और एक आता है 8वें का लास्ट क्वेश्चन जो है, निषेचन से आप क्या समझते हैं। ये है 8 चैप्टर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक बार इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जैसे कि आपको मैं बता ही दिया कि विखंडन के अंदर द्विखंडन आएगा, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। और एक ये मादा जनन तंत्र का चित्र और ये पुष्प के अनुप्रस्थ काट का चित्र। ठीक है, अच्छा, आपको ये जो विखंडन में आपको जो है अमीबा वाला प्रश्न इस तरह से मिल सकता है कि अमीबा में द्विखंडन को समझाइए, तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से याद कर लेना इसके अंदर। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि 8 चैप्टर की बात करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता। उस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, 103 पहला क्वेश्चन जो 8 चैप्टर में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि प्रभाविता का नियम लिखिए, यानी मेंडल के प्रथम नियम को समझाइए। मेंडल का प्रथम नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है, इसके अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद आता है पृथक्करण का नियम, जो मेंडल का द्वितीय नियम है। उसके बाद आता है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, जो मेंडल का तृतीय नियम है। तो ये मेंडल के 3 नियम है जो आप अच्छे तरीके से याद कर लेना इसके। ठीक है, यानी पूरे विस्तार से इसको अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है इसके सिंपल नियम पूछ ले, हो सकता है इसके विस्तारपूर्वक आंसर पूछ ले। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा तो 3 या फिर 4 नंबर का पेपर में आएगा ये। ठीक है, केवल एक प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अच्छा, उसके बाद ये प्रश्न ये मिल सकता है कि प्रभावी और प्रभावी लक्षण में क्या अंतर होता है। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वंशागति के नियम किसने दिए थे और यह प्रयोग किस पर किए गए थे। आपको पता ही है वंशागति के नियम मेंडल ने दिए थे और ये प्रयोग जो है मटर के ऊपर किए गए थे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर,
ये वाला प्रश्न। अच्छा, उसके बाद आता है मेंडल ने मैटर के प्रयोग पर कितने विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था? तो ये ध्यान रखना, 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 चैप्टर का है। मेंडल के नियमों का महत्व लिखे। इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा? मेंडल के नियमों के महत्व के बारे में बताना है कि मेंडल के नियम के क्या महत्व है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि मेंडल के नियम किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, ध्यान रखना, यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो टाइप करने का तरीका वो अलग अलग है, लेकिन आंसर दोनों का एक ही होगा। मेंडल के नियम का महत्व लिखिए। ये मेंडल के नियम हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। उसके बाद अपनी बात करें 109वां क्वेश्चन जो उसकी बात करते हैं 8वें चैप्टर के। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो आपको ये बताना पड़ेगा मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है 9 चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो 13वां चैप्टर है अपना इस लेसन का, अपने साइंस की बुक का जो 13वां चैप्टर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये 13वां चैप्टर है और पुराने बुक के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से 15वां चैप्टर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देख लेते हैं 13वें चैप्टर में से जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग। खाद्य जाल किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला से किसे कहते हैं? ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखें, ध्यान रखना, ये इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में कॉमनली पूछी जाती हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, इसके आंसरों को अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, श्योर है आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और 112वां क्वेश्चन, ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम को समझाइए और इसका क्या महत्व है बताइए। ये वाला प्रश्न, पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है? और इसके बारे में बात करें 115वें क्वेश्चन के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी छोटे छोटे। CFC का पूरा नाम लिखिए। रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम बताओ। ओजोन निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए या लिखिए। इस तरह से भी आ सकता है। और चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि ओजोन के अवक्षय से होने वाले प्रभावों को लिखिए। या से आ सकता है ओजोन से अवक्षय होने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। अच्छा, उसके बाद अपनी बात करें इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लास्ट वाला है, जैव आवर्तन से आप क्या समझते हैं? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये है 13वें चैप्टर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, श्योर है आपके एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो है साइंस के जो बायोलॉजी के चैप्टर हैं अपने 10th क्लास के जो बायोलॉजी के चैप्टर हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था इस वीडियो के अंदर। 10th क्लास के जो बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसको हमने इस वीडियो के अंदर बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी वीडियो के लिए और साइंस और मैथ की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।